ये है बुक गुरु इंडिया, वह जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके सोचने का तरीका, आपके जीने का तरीका और आपके फैसले लेने का तरीका बदल सकती है। किताब का नाम है मेक योर ओन लक और इसे लिखा है लैरी बर्ड और अर्वन मैजिक जॉनसन ने। ये किताब हमें ये समझाती है कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमान से टपकती है, यह कोई इनाम नहीं जो इंतजार करने वालों को मिल जाए, बल्कि यह एक कला है, एक आदत है, एक परिणाम है। ये बनती है आपके फैसलों से, आपके हौसले से, आपकी तैयारी से और आपके लगातार आगे बढ़ने के इरादों से। हर इंसान अपने जीवन में बदलाव चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में अच्छे मौके आएं, खुशियां आएं, सफलताएं आएं, लेकिन सच्चाई यह है कि मौके खुद चलकर नहीं आते, उन्हें खींचकर लाना पड़ता है। किस्मत इंतजार करने वालों के लिए नहीं, उसे करने वालों के लिए बनती है। जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, जब आप हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, जब आप हर असफलता से सीखते हैं और अगली बार और मजबूत होकर खड़े होते हैं, तब आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। सोचिए, कितने लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, घर का माहौल, पैसे की कमी, लोगों की नकारात्मकता, पुराने नाकामयाब फैसले, लेकिन क्या यही लोग कभी अपने हालात बदल पाते हैं? नहीं, क्योंकि जो लोग अपने अतीत के बोझ को ढोते रहते हैं, वे भविष्य के लिए कुछ नया बना ही नहीं पाते। और जो लोग कहते हैं कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, वे कदम बढ़ाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, सीखते हैं और अंततः जीतते हैं। ये किताब कहती है कि हर इंसान के पास दो रास्ते हैं, एक जो आसान है, जहां आप बैठे बैठे सोचते रहें कि काश मेरी जिंदगी बदल जाए, और दूसरा जो कठिन है लेकिन यकीन मानिए असली है, जहां आप हर दिन छोटे छोटे फैसले लेते हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। किस्मत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है जिम्मेदारी लेना, अपनी जिंदगी की, अपने फैसलों की, अपने सपनों की। जब आप ये मान लेते हैं कि जो भी होगा वो मेरे फैसलों का नतीजा होगा, तब आप अंदर से शक्तिशाली हो जाते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी किस्मत दूसरों के हाथ में है, ना आपके बॉस के, ना आपके परिवार के, ना दोस्तों के, ना समाज के। किस्मत एक चाबी की तरह है और वह चाबी सिर्फ आपके पास होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उस चाबी को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। और यह किताब आपको यही सिखाती है कि उस चाबी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। किस्मत बनाने का पहला कदम है सोच को बदलना। जब तक आप यह मानेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं, तब तक ही आपके पास ताकत होगी। नकारात्मक सोच, डर, संदेह, ये सब आपके मौके छीन लेते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को प्रशिक्षित कीजिए। हर दिन खुद से कहिए कि मैं अपने मौके खुद बनाऊंगा। हर हार को एक सीख की तरह देखिए, हर असफलता को एक नए मोड़ की तरह लीजिए। दूसरा कदम है मेहनत को अपना साथी बनाना। किस्मत को कोई भी आलसी इंसान पसंद नहीं, वह उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो जागकर मेहनत करते हैं, जो वक्त को बेकार नहीं जाने देते, जो खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हैं। चाहे वह आपका करियर हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कोई सपना, नियमितता और ईमानदारी के बिना किस्मत का दरवाजा नहीं खुलता। तीसरा कदम है मौके को पहचानना। दुनिया में हर दिन लाखों मौके पैदा होते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग उन्हें पकड़ पाते हैं जो तैयार रहते हैं। कभी कभी किस्मत का नाम लोग सिर्फ इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी और को अचानक सफलता मिल गई, लेकिन सच्चाई यह है कि उस सफलता के पीछे सालों की तैयारी, मेहनत और सही समय पर सही कदम होता है। किस्मत को बनाना कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है। एक आदत अपने आप को तैयार करने की, सीखते रहने की और कभी भी हार मानकर बैठ न जाने की। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही असली जादू है। इस किताब के लेखकों लैरी बर्ड और अर्वन मैजिक जॉनसन ने भी यही किया। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई उन्हें मौका दे, उन्होंने अपने मौके खुद बनाए, अपने खेल को इतना निखारा कि दुनिया को उन्हें नोटिस करना पड़ा। यही संदेश ये किताब देती है, अपनी ताकत को पहचानो, अपने सपनों पर भरोसा रखो और हर दिन ऐसा जियो कि कल तुम पीछे मुड़कर देखो और कहो, हाँ मेरी किस्मत मैंने खुद बनाई। याद रखिए, किस्मत कोई उपहार नहीं है, यह एक उपलब्धि है। ये कमाई जाती है, ये जीती जाती है और सबसे जरूरी, ये बनाई जाती है। अगर आप आज फैसला करते हैं कि मैं अब इंतजार नहीं करूंगा, मैं कदम बढ़ाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं मौके खुद बनाऊंगा, तो उस फैसले से ही आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। ये किताब आपको यही याद दिलाने आई है कि ताकत आपके अंदर है, मौके बाहर इंतजार कर रहे हैं, बस आपको पहला कदम उठाना है। आज, अभी, इसी पल। आइए इस सोच को और गहराई से समझें। किस्मत को बनाना कोई एक बार का प्रयास नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर आपसे पूछा जाता है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप हार मानेंगे या एक बार फिर उठेंगे? क्या आप अपने डर को अपनी प्रगति के रास्ते में खड़ा रहने देंगे या उसे चुनौती देकर आगे बढ़ेंगे? हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, जैसे समय थम गया हो, जैसे कोई रास्ता ही न बचा हो। यही वह पल होता है जब अधिकतर लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं।
लेकिन यही वह पल भी होता है जब आप अपनी किस्मत को मोड़ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस ठहराव को अपनी हार समझते हैं या उसे एक नया मोड़ देने का अवसर। किस्मत बनाने के लिए आपको 3 चीजों को हमेशा याद रखना होगा: दृढ़ता, विश्वास और क्रियाशीलता। दृढ़ता मतलब किसी भी परिस्थिति में हार न मानने का हौसला। विश्वास मतलब ये भरोसा रखना कि आपका हर कदम मायने रखता है, चाहे वह अभी छोटा क्यों न लगे। और क्रियाशीलता मतलब सिर्फ सोचते रहना नहीं, बल्कि हर दिन कुछ न कुछ कदम बढ़ाना। आपकी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा रहस्य है कि आप अपनी सोच को अपने कर्म से जोड़ें। सिर्फ सकारात्मक सोच ही काफी नहीं, आपको उस सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। अगर आप कहते हैं कि आप सफल बनना चाहते हैं, लेकिन हर दिन वही पुरानी आदतें दोहराते हैं, तो ये किस्मत बनाने का रास्ता नहीं। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपने शब्दों को अपने कर्मों से साबित करते हैं। एक और बात जो ये किताब हमें सिखाती है, वह है असफलता को अपनाना। ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, जबकि असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। हर असफलता में एक सबक छिपा होता है, एक दिशा छिपी होती है। जो लोग असफलता को अंत मानते हैं, वे वहीं रुक जाते हैं, और जो लोग असफलता को अगली सफलता की तैयारी मानते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। किस्मत उन्हीं के साथ खड़ी होती है। सोचिए, अगर आप हर बार असफल होने पर रुक जाएं, तो क्या आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप हर बार असफल होने पर खुद से कहें, ठीक है, ये रास्ता सही नहीं था, लेकिन अब मैं दूसरा रास्ता खोजूंगा, तो आपकी किस्मत आपके साथ खड़ी हो जाती है। किस्मत स्थिर नहीं है, ये चलती रहती है, और यह उन लोगों के साथ चलती है जो चलते रहते हैं। कभी यह मत सोचिए कि किस्मत बनाने के लिए आपको बड़े बदलाव करने होंगे। नहीं, अक्सर यह छोटे छोटे फैसलों से शुरू होती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, अपने समय का सही इस्तेमाल करना, सही लोगों के साथ रहना, नई चीजें सीखना, अपनी सोच को रोजाना मजबूत बनाना। ये छोटे कदम ही एक दिन बड़े नतीजे लाते हैं। लैरी बर्ड और अर्विन मैजिक जॉनसन ने भी यही किया। उन्होंने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने खेल को निखारने के लिए रोज घंटों अभ्यास किया, अपनी हार को सबक बनाया और हर मैच को एक नए मौके की तरह खेला। यही वजह है कि लोग उनकी सफलता को किस्मत कहते हैं, लेकिन असल में वह किस्मत उन्होंने खुद बनाई थी। तो सवाल यह नहीं है कि आपकी किस्मत कैसी है, सवाल यह है कि आप अपनी किस्मत को कैसे गढ़ रहे हैं। आज से अगर आप ये तय कर लें कि आप इंतजार नहीं करेंगे, आप शिकायत नहीं करेंगे, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और उनसे सीखेंगे, तो आपकी किस्मत आपके लिए दरवाजा खोल देगी। याद रखिए, जो लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, वे किसी चमत्कार पर भरोसा नहीं करते। वे मेहनत, सीख और हिम्मत पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि चाहे कितना भी समय लगे, सही तैयारी और सही रवैया ही उन्हें वहां ले जाएगा जहां वे जाना चाहते हैं। तो आज जब ये किताब आपको ये संदेश दे रही है, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से वह कदम बढ़ाएंगे जो आपको कल गर्व से कहने देगा कि हाँ, मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई? किस्मत बनाने की यह यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप इसमें निरंतरता नहीं लाते। एक बार कोशिश करके, एक बार मेहनत करके, एक बार हार देखकर रुक जाना, ये किस्मत को गढ़ने का रास्ता नहीं है। किस्मत उन लोगों के सामने झुकती है जो हर बार गिरकर उठते हैं, हर बार ठोकर खाने के बाद भी रास्ता बदलते नहीं, बल्कि चलने का तरीका सुधारते हैं। आपको ये समझना होगा कि किस्मत बनाने के लिए सिर्फ बड़ा सपना देखना काफी नहीं। सपना बीज है, मेहनत पानी है, और धैर्य वह धूप है जो उसे बढ़ाती है। लोग अक्सर पूछते हैं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, पैसे नहीं है, मेरे हालात सही नहीं है, क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ? जवाब है हाँ, क्योंकि किस्मत टैलेंट से ज्यादा अनुशासन को पसंद करती है। किस्मत पैसे से ज्यादा आपकी तैयारी को महत्व देती है। किस्मत हालात से ज्यादा आपके नजरिए को मानती है। अगर आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आप खुद को दूसरों की नकारात्मकता से ऊपर उठा रहे हैं, अगर आप समय को बर्बाद करने के बजाय उसे निवेश कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे किस्मत के दरवाजे खोल रहे हैं। ये भी याद रखें कि किस्मत अकेले नहीं बनती। सही लोगों का साथ, सही वातावरण और सही आदतें इस प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। नकारात्मक लोगों से घिरे रहना वैसा ही है जैसे धुएं से भरे कमरे में ताजी हवा ढूंढना। अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपको आपके सपनों की याद दिलाएं, जो आपको आगे बढ़ने की ताकत दें। एक और महत्वपूर्ण बात है आभार। लोग सोचते हैं कि किस्मत पाने के लिए बस मेहनत और प्रयास ही काफी है, लेकिन आभार के बिना ये प्रक्रिया अधूरी है। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, वह कभी संतोष और स्थिरता महसूस नहीं कर सकता। आभार आपको केंद्रित रखता है और आपकी दृष्टि को साफ करता है। जब आप आभारी होते हैं, तब आप हर मौके को पहचानने लगते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। किस्मत बनाने का असली अर्थ है अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना। हर सुबह उठकर यह तय करना कि आज मैं किस दिशा में कदम बढ़ाऊंगा। यह मायने नहीं रखता कि कल क्या हुआ, मायने ये रखता है कि आप आज क्या कर रहे हैं।
हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है और हर नई शुरुआत आपकी किस्मत को एक नया आकार देती है। इस किताब का संदेश बिल्कुल साफ है, किस्मत कोई रहस्य नहीं है, यह एक विज्ञान है। इसके अपने नियम हैं, अपनी प्रक्रिया है, और जब आप इन नियमों को समझ लेते हैं, सोच को बदलना, मेहनत को निरंतर रखना, मौके को पहचानना, सही वातावरण चुनना, असफलता को अपनाना और आभार को आदत बनाना, तो आपकी किस्मत बदलना तय हो जाता है। लैरी बर्ड और अर्विन मैजिक जॉनसन ने जो हासिल किया वह उनकी मेहनत का, उनके नजरिए का और उनके फैसलों का परिणाम था। उन्होंने ये तय कर लिया था कि उनकी जिंदगी का रास्ता कोई और तय नहीं करेगा। यही संकल्प आपको भी लेना होगा, क्योंकि जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, तब ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। तो आज इसी पल अपने आप से वादा कीजिए, अब से आप इंतजार नहीं करेंगे, अब से आप शिकायत नहीं करेंगे, अब से आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे। क्योंकि किस्मत कोई खेल नहीं है जिसे आप हार जाएं तो खत्म हो जाए। यह एक मैदान है जिसमें हर दिन नया मैच खेला जाता है, और जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक मैदान में खड़ा रहता है। ये किताब मेक योर ओन लक आपको याद दिलाती है कि आप चाहे जहां से आए हों, चाहे कितनी भी बार गिरे हों, चाहे कितने भी मौके हाथ से निकले हों, आपके पास अब भी शक्ति है। शक्ति बदलने की, बनाने की और अपनी किस्मत खुद लिखने की। तो आइए इस संदेश को और गहराई से आत्मसात करें। किस्मत बनाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप हर दिन छोटे छोटे कदमों को गंभीरता से लें। लोग अक्सर बड़े बदलाव के पीछे भागते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बड़ा बदलाव उन्हीं छोटे छोटे कार्यों से आता है जो लगातार दोहराए जाते हैं। आप हर दिन क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किस पर ध्यान देते हैं, किन लोगों से जुड़ते हैं, किन चीजों पर समय बर्बाद करते हैं, ये सब आपकी किस्मत की मिट्टी तैयार करते हैं। किस्मत बनाना एक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया 3 हिस्सों से मिलकर बनती है: तैयारी, विश्वास और कार्य। तैयारी का मतलब है खुद को उस मुकाम के लायक बनाना जिसे आप पाना चाहते हैं। बिना तैयारी के मौका भी बेकार हो जाता है। जैसे बारिश आने से पहले किसान जमीन को तैयार करता है, वैसे ही आपको भी अपनी क्षमताओं, ज्ञान और आदतों को तैयार करना होगा। विश्वास वह शक्ति है जो आपको थकने पर भी खड़ा रखती है। जब बाकी लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है, तब आपका विश्वास कहता है कि हाँ, ये होगा। और कार्य यानी कदम उठाना। बिना कदम उठाए आप चाहे कितनी भी योजना बना लें, चाहे कितनी भी कल्पना कर लें, कुछ नहीं बदलता। कदम ही वह शक्ति है जो आपकी कल्पना को हकीकत में बदलती है। कई लोग ये सोचते हैं कि किस्मत अचानक बदल जाती है, लेकिन सच यह है कि किस्मत धीरे धीरे आकार लेती है। हर सही आदत, हर अच्छी सोच, हर ईमानदार प्रयास किस्मत की एक ईंट होती है। और जब ये ईंटें जुड़ती हैं, तब अचानक एक दिन आपको लगता है कि सब कुछ बदल गया। लेकिन वह बदलाव अचानक नहीं आता, वह आपके निरंतर प्रयास का परिणाम होता है। कभी भी यह मत मानिए कि आपका अतीत आपकी किस्मत तय करता है। अतीत सिर्फ एक कहानी है। किस्मत का असली कैनवास आज और कल है। अगर आपने कल गलत फैसले लिए हैं, तो आज सही फैसले लेकर उसे बदल सकते हैं। हर सुबह यह मौका देती है कि आप फिर से शुरू कर सकते हैं। किस्मत को गढ़ने के लिए आपको 2 चीजों को अपनी आदत बना लेना चाहिए: सीखते रहना और पढ़ते रहना। सीखना मतलब सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि हर अनुभव से। हर असफलता एक शिक्षक है, हर सफलता एक प्रमाण है। और पढ़ते रहना मतलब ये कि आप अपने पुराने आरामदायक घेरे से बाहर निकलें। जब तक आप उसी दायरे में रहेंगे, किस्मत का दायरा भी वैसा ही रहेगा। इस किताब मेक योर ओन लक, जिसे लिखा है लैरी बर्ड और अर्विन मैजिक जॉनसन ने, हमें यही सिखाती है कि असली किस्मत का खेल मैदान बाहर नहीं, भीतर है। ये हमारी सोच में खेला जाता है, ये हमारे फैसलों से तय होता है, और यह हमारी तैयारी और धैर्य से जीता जाता है। आप अपनी किस्मत के निर्माता हैं। अगर आप आज यह मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी की चाबी आपके हाथ में है, तो ये पहला कदम है। दूसरा कदम है उस चाबी को घुमाने की हिम्मत रखना, और तीसरा कदम है दरवाजा खुलने तक लगातार खटखटाते रहना। तो अब अपने आप से पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत बनाने के लिए? क्या आप आज से अपने हर कदम को मायने देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इंतजार की जगह निर्माण को चुनेंगे? क्योंकि याद रखिए, किस्मत उनका साथ देती है जो उसका इंतजार नहीं करते, बल्कि उसे आमंत्रित करते हैं। ये किताब आपको प्रेरित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए है, ताकि आप जान सके कि आपके अंदर कितनी ताकत है, ताकि आप ये समझ सके कि जिंदगी कोई लॉटरी नहीं है, यह एक योजना है। और योजना तभी सफल होती है जब उसे कार्य में बदला जाए। तो उठिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने फैसलों को मजबूत कीजिए, अपनी सोच को सकारात्मक कीजिए और अपने हर दिन को ऐसा बनाइए कि कल आप कह सकें, हाँ, मेरी किस्मत मैंने खुद बनाई। और अब इस यात्रा को पूरा करते हुए ये समझना जरूरी है कि किस्मत बनाना केवल लक्ष्य तक पहुंचने की कहानी नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को जीने की कला है। बहुत लोग सफलता की मंजिल को अंतिम पड़ाव मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत तब तक आपके साथ रहती है जब तक आप उसे निरंतर पोषित करते रहते हैं।
एक बार सफलता मिल गई और आप रुक गए तो किस्मत भी धीरे धीरे आपके हाथ से फिसलने लगती है। इसलिए किस्मत को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे बनाना। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक चीज समान होती है, उनका अनुशासन। वे अपनी आदतों को ढालते हैं, अपने समय का सम्मान करते हैं और अपने वादों को निभाते हैं। चाहे उनके सामने कितनी भी मुश्किलें आए हों, उन्होंने अपने रास्ते से मुंह नहीं मोड़ा। किस्मत का दरवाजा तभी तक खुला रहता है जब तक आप उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। इस किताब मेक योर ओन लक के लेखक लैरी बर्ड और अर्वन मैजिक जॉनसन ने भी यही किया। उन्होंने अपने करियर को सिर्फ सपनों पर नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे योजना, अभ्यास, सही समय पर सही निर्णय और निरंतर प्रयास से बनाया। यही कारण है कि लोग आज उनकी उपलब्धियों को किस्मत का नाम देते हैं, जबकि हकीकत में वह किस्मत उनके हर दिन के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको किसी बड़ी क्रांति से शुरुआत नहीं करनी। शुरुआत छोटी हो सकती है, एक नया कौशल सीखना, समय पर उठना, सोशल मीडिया पर व्यर्थ का समय कम करना, अपने विचारों को सकारात्मक रखना, अपने लक्ष्यों को लिखना और हर दिन उनके करीब एक कदम बढ़ना। यही वो कदम है जो आपकी किस्मत को आकार देंगे। कभी यह मत सोचिए कि आपको परिपूर्ण होना है। पूर्णता का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाती है। शुरुआत अधूरी हो सकती है, तैयारी कम हो सकती है, अनुभव सीमित हो सकता है, लेकिन अगर आपका इरादा साफ है तो आप शुरुआत कर सकते हैं और हर नई कोशिश आपकी किस्मत को और पुख्ता करेगी। याद रखिए, किस्मत सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, ये संतुलन से बनती है। मेहनत, धैर्य, विश्वास, सही लोगों का साथ और हर पल से सीखने की इच्छा। यही वह संयोजन है जो आपको उन दरवाजों तक ले जाएगा जो आज बंद दिखते हैं। इस क्षण को अपना मोड़ बनाइए। अभी जो आप सुन रहे हैं वह कोई कहानी नहीं, यह एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने का। एक निमंत्रण ये तय करने का कि आने वाले दिनों में आप क्या बनने वाले हैं। आप दर्शक बनकर नहीं, निर्माता बनकर जिए, क्योंकि जब आप निर्माता बनते हैं तो आपकी जिंदगी एक रचना बन जाती है, एक उत्कृष्ट कृति, और उस उत्कृष्ट कृति का नाम है आपकी किस्मत। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तब मुस्कुराकर कहना, हाँ, और यह किस्मत मैंने खुद बनाई है। अब इस विचार को अंतिम रूप तक ले चलते हैं। किस्मत बनाने की असली ताकत उसी क्षण पैदा होती है जब आप निर्णय लेते हैं कि आपके जीवन की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी है। जब आप अपनी कहानी के लेखक बनते हैं, तब दुनिया आपके लिए रास्ते बनाती है। ये दुनिया हमेशा अवसर देती है, मगर वे अवसर सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जो उन्हें देखने के लिए तैयार होते हैं। किस्मत को बनाना कोई रहस्यमय कला नहीं है, यह विज्ञान की तरह काम करता है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और असफलताओं को रुकावट नहीं बल्कि सबक मानते हैं, तो आपकी किस्मत बदलना तय है। ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है, कभी थकाने वाली भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा परिणाम देती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना। बिना स्पष्टता के हर कोशिश बिखरी हुई रहती है। जैसे कोई तीर बिना निशाने के छोड़ा जाए, वैसे ही आपका प्रयास भी खो जाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे रोज पढ़िए, उसे अपनी आदतों का हिस्सा बनाइए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब रास्ता अपने आप स्पष्ट होने लगता है। किस्मत बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है विश्वास और धैर्य का संतुलन। विश्वास आपको शुरू करने की शक्ति देता है और धैर्य आपको रास्ते पर टिके रहने की ताकत देता है। ये किताब मेक योर ओन लक, जिसे लिखा है लैरी बर्ड और अर्वन मैजिक जॉनसन ने, इसी सिद्धांत को हमारे सामने रखती है। उनका संदेश साफ है, आपकी किस्मत आपके हाथों में है, बस आपको उस पर काम करना होगा। आज से तय कीजिए कि आप हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ करेंगे। छोटा या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है निरंतरता से। समय के साथ ये छोटे कदम आपकी दिशा बदल देंगे और एक दिन वही लोग जो आज कहते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, कल कहेंगे कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। मगर तब आप जानते होंगे कि वह किस्मत नहीं, वह आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके फैसलों का नतीजा है। कभी भी इंतजार मत कीजिए कि सही समय आएगा। सही समय कभी नहीं आता, सही समय आप बनाते हैं। अभी यही क्षण सही है, यही वह पल है जहां से आपकी किस्मत बदल सकती है। बस शुरुआत कीजिए और उस शुरुआत को हर दिन मजबूत कीजिए। किस्मत उनके पास जाती है जो उसे पुकारते हैं, और पुकारने का मतलब है कदम उठाना, सीखना, गिरना, उठना और फिर से आगे बढ़ना। यही वह प्रक्रिया है जिसने हर महान इंसान की कहानी लिखी है, और यही वह प्रक्रिया है जो आपकी कहानी भी लिखेगी। तो जब ये किताब आपसे कहती है कि मेक योर ओन लक, यह कोई वाक्य नहीं, यह एक आह्वान है। एक आह्वान अपने आप से एक वादा करने का कि आप अब किस्मत का इंतजार नहीं करेंगे, आप किस्मत बनाएंगे। आज आप क्या कदम उठाएंगे? क्या आप अपनी आदतों को बदलेंगे? क्या आप अपने डर को चुनौती देंगे? क्या आप हर दिन का इस्तेमाल अपनी मंजिल के लिए करेंगे? अगर जवाब हाँ है, तो याद रखिए, आपने अभी अभी अपनी किस्मत बनाने की यात्रा शुरू कर दी है।
और अब इस संदेश को एक ठोस निष्कर्ष तक लाते हैं, जहां सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि कार्यवाही की शुरुआत होती है। किस्मत को बनाने की असली खूबसूरती यह है कि यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं है। यह अमीर या गरीब, बड़े या छोटे, पढ़े या अनपढ़, किसी भी वर्ग तक सीमित नहीं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। जो इसे समझता है और लागू करता है, वही इसका लाभ उठाता है। किस्मत बनती है हर उस सुबह से जब आप उठकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। हर उस रात से जब आप सोने से पहले सोचते हैं कि आज आपने अपने सपने के लिए क्या किया। हर उस निर्णय से जब आप आसान रास्ते को छोड़कर सही रास्ता चुनते हैं। और हर उस क्षण से जब आप अपनी असफलताओं को बहाना नहीं बल्कि ईंधन बनाते हैं। इस पूरी यात्रा को आसान बनाने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और यही वजह है कि किताबें हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाती हैं। मेक योर ओन लक, जिसे लिखा है लैरी बर्ड और अर्विन मैजिक जॉनसन ने, ऐसी ही एक किताब है जो सिर्फ प्रेरित नहीं करती बल्कि आपको एक रोड मैप देती है। इसमें बताया गया है कि अवसर कैसे पहचानें, असफलता को कैसे ताकत में बदलें और अपनी सोच को किस तरह इतना मजबूत बनाएं कि दुनिया आपको रोक ना पाए। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप इंतजार करना छोड़कर खुद अपनी राह बनाना चाहते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि किस्मत दरवाजा खटखटाने का इंतजार नहीं करती बल्कि उसे खटखटाना पड़ता है, तो ये किताब आपके लिए है। इसे पढ़ना मतलब अपने भविष्य में निवेश करना। इसे अपनाना मतलब खुद को उस दिशा में मोड़ना जहां अवसर खुद आपके पास आने लगते हैं। वो गुरु इंडिया इस किताब को लेकर आया है आपके जीवन में एक ऐसी रोशनी के रूप में जो आपको ये दिखाती है कि असली ताकत आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी प्रतिबद्धता में छिपी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अगर आप अपने फैसलों के प्रति ईमानदार हैं, तो आप अपने लिए नई राह बना सकते हैं। तो अब चुनाव आपके हाथ में है। आप या तो किस्मत का इंतजार करते रह सकते हैं या मेक योर ओन लक की तरह उसे खुद बनाना शुरू कर सकते हैं। ये किताब आपकी अलमारी में रखी हुई सिर्फ एक किताब नहीं रहेगी, यह आपका साथी, आपका मार्गदर्शक और आपका हौसला बनेगी। आज ही इसे पढ़ना शुरू कीजिए। इसे सिर्फ पढ़िए नहीं, इसमें बताए गए सिद्धांतों को जीना शुरू कीजिए। अपने हर दिन को एक नए मौके की तरह देखिए, क्योंकि जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि अब मैं किस्मत का इंतजार नहीं करूंगा, उसी दिन से किस्मत आपके दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। यही था आज का हमारा ऑडियो बुक एपिसोड बुक गुरु इंडिया पर। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली किताब से अगला मंत्र आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, किस्मत का इंतजार मत कीजिए, उसे खुद बनाइए।